बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब के मुखालिफिन ने प्लान बनाया इमरान खान को चारों तरफ से घेरने का, मगर दूसरी तरफ इमरान खान साहब के मुखालिफिन और दुश्मनों की अपनी सफ़ों में ही दरारें पड़ गई हैं और ये इतनी शदीद हैं कि माजी में ऐसा नहीं देखा गया। इमरान खान साहब एक बात करते हैं कि जब आप हारते हैं तो फिर तो आपके अपने रिश्तेदार आपको नहीं पूछते, और वो अपने माजी का हवाला देते हैं कि जब हम कोई बहुत बड़ा मैच या सीरीज़ हार जाते थे तो बड़ा मसला होता था। और अभी उन्होंने हाल ही में हवाला दिया कि जब वज़ारत उज़्मा से हटाया गया तो मैंने कहा कि चलें कुछ दिन आराम करेंगे। मैं घर गया तो ऐसे ही मैंने मोबाइल देखा तो देखा कि कौम बाहर निकल आई है, और मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा खुशगवार लम्हा था, सबसे बड़ी खुशी थी कि कौम जाग गई है। अब आप देखें कि एक तरफ इमरान खान साहब के हक़ में कौम जागी हुई है और दूसरी तरफ जो मुखालिफिन हैं उनके अपने घरों में दरारें पड़ गई हैं, अपनी उनकी लड़ाई जो है वो नहीं रुक रही। एक चीज़ तो मैं आपको बताऊं कि मरीम नवाज़ साहिबा ने अपने पापा से शिकायत लगाई है और इसी वजह से हमजा शहबाज साहब को लाइन हाजिर किया गया, वहाँ बुलाया गया है। यहाँ पर जो वो जस्टिफिकेशंस देते रहे अपनी तारीख की बदतरीन हार की, कि किस तरह पंजाब उनके हाथ से निकल गया, जिसको नून लीग हमेशा अपना गढ़ कहती थी, अब उनका बेस ही खत्म हो गया, वो सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद हो गए, उनके पास बचा क्या है। तो इस वजह से हमजा साहब को वहाँ बुलाया गया है, शिकायतें लगाई गई हैं और 4 बुनियादी उनके पास सवाल रखे गए। इनके उन्होंने क्या जवाब दिए हैं, ये पूरी तफसील असदुल्ला खान साहब ने अपने वीलॉग में बताई है, इसका हम जिक्र करेंगे। और इसके साथ साथ बड़ी खबर ये भी आ रही है कि इसके अलावा नून लीग 2 धड़ों में बंट चुकी है, तकसीम हो चुकी है, और उसमें हो ये रहा है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मियाँ जावेद लतीफ़ और इरफान सिद्दीकी ये लंदन में हैं। आप देख भी रहे होंगे इनके बयान। मियाँ जावेद लतीफ़ के बड़े बयान आ रहे हैं इमरान खान के खिलाफ। वहाँ पर बात ये हो रही है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को वापस कब लाना है, पाकिस्तान कब लाना है। अब एक धड़ा ये कहता है कि अभी वो माहौल नहीं बन सका, अभी नवाज शरीफ साहब को लाया जाता है तो जेल जाना पड़ेगा, तो अभी वो मत आए। दूसरा धड़ा कहता है कि जनाब नून लीग की साख खत्म हो गई है, बर्बाद हो गई है, हमारे पास कुछ नहीं बचा, अब आखिरी उम्मीद ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब आए तो शायद ये पार्टी बच सके। ये हाल हो गया है इस वक्त। लेकिन अगरचे बहुत से लोग ये समझते हैं कि अब बहुत देर हो गई है, मियाँ नवाज शरीफ साहब का अब वो असर रसूख सियासत में नहीं रहा, इतना अरसा बाहर रहने के बाद, और नौजवान नस्ल में उनकी वो फॉलोइंग नहीं रही। हाँ, जो धड़ेबंदी थी, जो नून लीग का एक होता था बेस इंतज़ामी लिहाज से, वो ज़रूर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत होगा, लेकिन नौजवानों में पब्लिकली उसकी वो साख, उसकी वो फॉलोइंग वो नहीं रही। अब आप यहीं से देख लें कि उनको अब टिकट होल्ड यानी ख़रीदने टिकट के लिए कोई बंदा ही नहीं मिल रहा कि उनकी कोई टिकट खरीदे या उनको टिकट पे कोई इलेक्शन लड़े। ये तो हाल हो गया है। और इमरान खान साहब ने जब से ऐलान किया है कि 9 के 9 हल्कों में इमरान खान खुद आएंगे तो इस वक्त थरथरी मची हुई है। तो एक तरफ ये सूरत हाल है कि मियाँ नवाज शरीफ को जेल नहीं भेजना चाहते, मियाँ नवाज शरीफ खुद भी जेल नहीं जाना चाहते, और इतना इंतजार भी नहीं हो सकता कि भी कानून साजी हो और कहा जाए कि मियाँ नवाज शरीफ जनाब 62-63 के तहत नाअहली का कुछ कर लेंगे और उनको जेल नहीं जाना, या अदालतों से कोई फौरी तौर पर रिलीफ मिल जाए। तो क्योंकि वो हर सूरत में हाई कोर्ट से भी मिलेगा तो सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा, तो वहाँ भी कुछ नहीं हो रहा। तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल रास्ता है कानून साजी ऐसी कर ली जाए। हुकूमत कितने दिन है कितने दिन नहीं वो भी नहीं पता चल रहा, और ये हुकूमत चली गई तो फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी नहीं हो सकेगी, वो जेल तो जाना ही नहीं चाहते, तो बड़ा मुश्किल हो गया उनके लिए फैसला करना। पार्टी ख़त्म होने की तरफ जा रही है, साख मुतासर हो रही है, उनकी वोट बेस ये खुद उनको जाकर बताया जा रहा है कि महंगाई और मईशत की ज़बू हाली ने बर्बाद करके रख दिया है नून लीग को, उनके वोटर्स को। तो अब एक तरफ ये कहानी है, दूसरी तरफ जो शिकायतें लगाई हैं मरीम नवाज साहिबा मियाँ नवाज शरीफ को बड़ी अजीज़ हैं। और अब इस पर मैं ये भी बता दूं कि शहबाज शरीफ साहब बड़े सख्त नाराज़ हैं कि उनके बेटे को इस तरह कोई लाइन हाजिर क्यों किया गया है। क्या सिर्फ उन्हीं की गलती थी जिस वजह से जनाब बुला लिया गया है हमजा शहबाज को। अब पापा को शिकायतें जो लगाई हैं वो मेन जो बात है वो है ज़िमनी इलेक्शन में एक दूसरे पर ही मलबा डालते रहे कि हार की वजह जनाब हमजा शहबाज है। मरीम ने यह कहा, हमजा शहबाज से पूछा जाता है वो कहते हैं मरीम नवाज की वजह से हारे हैं। तो अब 4 बुनियादी सवालात हैं जो वहाँ पर पूछे गए हैं हमजा शहबाज साहब से बुलाकर। एक तो यह कि वजारत आला का मनसब होने के बावजूद तुम वज़ीर आला थे हमजा शहबाज, तो नाकाम कैसे हो गए ज़िमनी इलेक्शन में। कभी नून लीग तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि उनकी हुकूमत हो और इस तरह से ज़िमनी इलेक्शंस नून लीग हार जाए। उनको इंतज़ामिया को मैनेज करना बहुत अच्छा आता है, पुलिस उनके पास, ब्यूरोक्रेसी उनके अंडर थी, सारा कुछ वो कहते हैं हमारे पास था, तुम वज़ीर आला थे, उसके बावजूद ये कैसे हार गए, हम तो कभी नहीं हारे। फिर सेंटर में भी हुकूमत थी, ये सारा कुछ हो कैसे गया। अब एक तो ये सवाल था। दूसरा सवाल ये था कि जनाब 17 जुलाई के बाद
इलेक्शन कराने का सुप्रीम कोर्ट में जो तुमने कह दिया, ये किससे तुमने पूछ कर कहा? इनको मुशावरत की थी? इतना बड़ा ब्लंडर तुमने कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में जब केस गया दोनों जमातों के, नून लीग और तहरीक इंसाफ भी, तो वहां यह हुआ कि तहरीक इंसाफ कहती थी कि 10 दिन तक इलेक्शन करवा लें, यानी रन ऑफ इलेक्शन जो था। जब ये करार दिया गया कि हमजा शहबाज का जो इलेक्शन था वो गलत था, तो अब वहां पर फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया कि इलेक्शन गलत था, तो अब क्या करें? तो तहरीक इंसाफ चाहती थी 10 दिन तक इलेक्शन करवा लें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2 दिन में इलेक्शन रन ऑफ करवा लें। हमजा शहबाज ने कहा जी 17 जुलाई के बाद करवा लें, ज़िमनी इलेक्शंस के बाद। तो नवाज शरीफ साहब ने पूछा ये झक क्यों मारी? उसके बाद ज़िमनी इलेक्शन हम हार गए, बर्बादी हो गई, तुम्हें किसने कहा था कि तुम जाकर इस तरह 17 जुलाई की खुद से डेट दो? इतने तुम कॉन्फिडेंट थे, ये बात हुई। तीसरी चीज़ ये कि मरियम के साथ हम आहंगी क्यों नहीं बनाई तुमने? मरियम की बातें क्यों नहीं मानी? मरियम को ज़्यादा लाइमलाइट में क्यों नहीं रखा? मरियम को आगे आगे क्यों नहीं किया? मरियम की सारी बातें क्यों नहीं मानी? और क्यों ये नज़र आ रहा था कि मरियम के साथ तुम कंफर्टेबल नहीं हो? मरियम आगे आगे होती थी, जब उनको जैसे भी वो होटल में वज़ीर आला बना दिया गया, वो आगे आगे होकर मिल रही हैं, वो वैन में जाकर बस में जाकर बैठ रही हैं, साथ साथ हैं। लेकिन हमजा शहबाज उस तरह से नहीं उनको प्रोजेक्ट कर रहे थे। क्या चक्कर है? ज़ाहिर हमजा शहबाज अपना एक असर रसूख चाहते हैं और मरीम साहब दिखाना चाहती हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, इसलिए ये भी बात चल रही है कि अब ड्राइविंग सीट पर मरीम को बिठाया जाए, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को साइड पे करके। ये भी एक जो नवाज शरीफ और मरीम कैंप है वो कह रहा है कि जी मेन रोल मरीम को दे दिया जाए, उसलिए भी ये सारी पेशी हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। अब चौथी चीज़ ये है कि 61 रुकनी काबीना जब तुमने बनाई, चाहे चंद दिन क्या चंद घंटों की थी, 61 रुकनी काबीना बनाई, तो मरीम के लोग उस तरह शामिल क्यों नहीं किए? हिना भट्ट साहिबा को नहीं किया, उस पर बड़ा तमस्खुर उड़ा, उन्होंने क्या नहीं किया। बहुत जगहों पर जाकर उनका हालांकि मजाक उड़ाया गया, लेकिन फिर भी वो पेश रहीं, भरपूर कोशिश करती। सानिया आशिक साहिबा को ज़रूर एडजस्ट किया गया, लेकिन तब नज़र आता है कि नाकाफ़ी था। 61 लोग थे, मरियम कैंप के कुछ ज़्यादा लोग तो एडजस्ट किए जाते। हमजा उसका अपना जवाब देते हैं और कहते हैं मैं अपनी टीम बनाता जो भी था। इस पर जवाब जो हमजा शहबाज साहब ने दिए वो ये हैं कि जी टिकट एक तो लोटों को दिए और इस वजह से हम हारे हैं, हमारे कारकुन उस तरह सपोर्ट ही उनको की, ये एक वजह थी। दूसरा उन्होंने कहा जी पेट्रोल और बिजली इतनी महंगी हो गई थी कि हम कैरी कुछ नहीं सकते थे, लोग हमारे खिलाफ हो गए थे, हमें वोट नहीं दिए लोगों ने, इतना गैप था, मैं कैसे पूरा करता। तीसरा उन्होंने कहा जी महंगाई ओवरऑल इतनी ज़्यादा हो गई थी, हर चीज़ की कीमतें इतनी बढ़ गई थी कि हम कुछ नहीं कर पाए। चौथा उन्होंने कहा मरियम पर जो मलबा डाला कि जी 1.5 हफ्ता मरियम ने देर से कैंपेन शुरू की। ये पहले यही कहती नहीं, क्योंकि ये लोटों के खिलाफ इतना कुछ बोल चुकी थी, ये समझ नहीं पाई कि अब मैं लोटों के हक में किस तरह से जाकर कैंपेन चलाऊं, क्या करूं। तो हमजा शहबाज साहब ने अपने तौर पर ये वजूहात वहां पर पेश कर दी हैं। अब बात यह है कि सोचा तो ये जा रहा है कि किसी तरह से जनाब पीडीएम इकट्ठी रह सके, ये सब इकट्ठे चल सकें, इमरान खान का मिलकर मुकाबला कर सकें, क्योंकि ये भी इनसे नहीं हो पा रहा कि मिलकर मुकाबला भी अब ये नज़र नहीं आता, यानी दूर दूर तक मैदान में इनका चांस नज़र नहीं आ रहा। इमरान खान फुल फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, उनके लोग उनके साथ हैं, बहुत सी कुछ करके देख लिया, सोशल मीडिया पर कैंपेन्स, मीडिया में कैंपेन्स, पैसा लगा कर देख लिया है, उनको वजारत उज़्मा से हटा कर देख लिया है, कहीं बात नहीं बन रही और इमरान खान मकबूल से मकबूल तर होते चले जा रहे हैं। अभी आप देखिएगा 14 अगस्त पर किस तरह से इमरान खान साहब अपना यानी पावर शो करते हैं एक दफ़ा फिर। अब आपस की लड़ाइयाँ नहीं ख़त्म हो रही। आप देखिए यहाँ पर यानी नून लीग के आपस के खलफिशार है, पीडीएम का आपस के लड़ाइयाँ हैं। मौलाना साहब कई चीज़ों पर इख्तलाफ करते हैं, वो कहते हैं जी मियाँ नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए, कभी सोचते हैं नहीं वो अपनी मर्ज़ी से गए, फिर कहते हैं हाँ अहम बात जो मैं अर्ज़ करना चाहता था कि जी ये सारा कुछ ये जो अब नून लीग भागना चाह रही है कि जी नवाज शरीफ कैंप की तरफ से उड़ा दो कि जी हम तो अदम एतमाद लाने नहीं चाहते थे, हमें तो शामिल किया गया, ये है वो है। अब मौलाना साहब का ये कहना कि नहीं एक चीज़ में नवाज शरीफ की मुशावरत शामिल थी, वो नवाज शरीफ को इस तरह एम्बेरस कर रहे हैं। तो जरदारी साहब अलग, अब पंजाब जाने के बाद वो अलग बैठे हुए हैं, नाराज़ होकर जी कर लो जो करना है, वो भी उस तरह से नहीं आ रहे। तो चौधरी शुजात साहब के साथ जो कमिटमेंट्स थी वो भी नहीं पूरी हो पा रही। तो इनके अंदर आपस की जो लड़ाई है वो इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रही है और ये अपने मंसूबे जो बना रहे हैं, जब इनके अपनी सफ़ों में उस तरह इत्तेहाद नहीं है, वो बात नहीं बन रही और इमरान खान साहब के पीछे उनके वोटर सपोर्टर्स पूरी तरह से पुरजोश तरीके से खड़े हैं, पूरी तरह उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।